आपने दुश्वारियां भी देखी हैं, डाउन्स भी देखे हैं, आपने हाई भी देखा है, आपने स्टारडम भी देखा है, आपने स्ट्रगल भी देखा है। तो जब स्ट्रगल के बाद वो स्टारडम मिला तो आया होगा ना, चलो अब पहुंच गए, अब आ गए। जब क्वीन रिलीज हुई, जो आपको एक्कोलेट्स मिले थे उस वक्त, मैंने फिल्म देखी थी, अब दुनिया आपकी बात करती थी उस वक्त, मन में तो आया होगा चलो भाई हाँ हमने कुछ अचीव कर लिया। मेरे मन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं आया। इनफैक्ट क्वीन देखने के बाद और जो इतना मुझे सक्सेस मिला और इतना ज़्यादा, उसके बाद तनु वेड्स मनु आई, उसके बाद जो भी मुझे सक्सेस मिला, तो मुझे एक और गंभीरता मुझ में आई। वो गंभीरता मुझ में इस चीज़ को लेके आई कि ये होता है सक्सेस, इसको कहते हैं सफलता। मैं तो सोचती थी कोई बड़ी महान चीज़ है, तो मुझे लगा कि ये है सफलता, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे लगा ये इसमें क्या बात है, और मुझे जो है उससे मेरा मन उचट गया बिल्कुल। तो मुझे लगा कि, और मैं सबको कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पहुँच के खुश हो जाएंगे या वहाँ पहुँच के खुश हो जाएंगे, ये सब आपके मन का भ्रम है। अगर आप अभी खुश नहीं हैं और आप अभी जो है अपने आप को एंगेज नहीं करते अपने मोह में, आप कभी लाइफ में खुश नहीं होंगे। आप कभी भी जिंदगी में वो एक मौका नहीं आने वाला है। तो ये हमारे मन का भ्रम होता है, यहाँ पहुँच के होंगे, वहाँ पहुँच के वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे प्रियंका चोपड़ा जी का एक स्टेटमेंट याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि भाई इस इनइक्वालिटी को उन्होंने उठाया था कि हम फीमेल स्टार्स या फीमेल आर्टिस्ट जो है वो आज भी व्हाई डोंट वी कमांड दैट मनी जो एक मेल सुपरस्टार को मिलता है। ऐसा क्या अभी भी है? नेचुरली मेल सुपरस्टार जितना चार्ज करते हैं उतना एक्ट्रेसेस नहीं चार्ज करती हैं और ना ही कर पाती हैं। उसके कई वेरिएबल्स हैं, उसके कई आई से एक हर फील्ड का, हर बिजनेस का एक अपना मैथमेटिक्स होता है, अपना कॉमर्स होता है, तो उसके बेस्ड है वो। उसकी कोई आलोचना करने की बात नहीं है। Don't think that's unfair? Of course it is unfair. It is unfair. लेकिन अगर आप देखें कि हमारी जो सिनेमा गोइंग ऑडियंस है वो 80% या 90% मेल है। अगर वही 80% या 90% बच्चे हों तो बच्चों का ही ज़्यादा किरदार रहेगा, बच्चों के ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल रहेंगे, उन्हीं को सबसे ज़्यादा मुआवजा मिलेगा। तो ये तो एक सोशल का, एक जो हमारा जो समाज है उसका एक मैक्रो और माइक्रोकॉस्म का एक वो है। आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ फिल्मों में है। फिल्में एक समाज की रिफ्लेक्शन है। तो जितना महिलाओं का समाज में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, जितना वो अपने घर से स्टेप आउट करेंगी, जितनी वो कहानियों से रिलेट करेंगी, आइडेंटिफाई करेंगी, जितना समाज को लगेगा कि हाँ यार ऐसी तो हमने भी जो है देखी है। जैसे फॉर एग्जांपल मदर इंडिया इतनी सक्सेसफुल फिल्म थी, लेकिन अगर आप सोच सकते हैं कि आजकल के ज़माने में अगर मदर इंडिया आए या प्यासा आए या इस तरह की फिल्में आए जिस तरह की उस टाइम पे सुपर हिट हुआ करती थी, गाइड, तो चलेंगे क्या आजकल? नहीं चलेंगी। कौन है आपके लिए फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्टार टिल डेट, आज तक जो सबसे बड़ा स्टार हुआ? आई थिंक हमने जो कहानियां, अब हमारा जो वक्त है वो वैसा स्टार्स वाला तो है नहीं, अब एवरीथिंग इज सो एक्सेसिबल। लेकिन जो पुरानियां जो हमने कहानियां जो सुनी है, आई थिंक राजेश खन्ना जी के बारे में बहुत कहानियां सुनते हैं कि उनकी एक टाइम पे 6 फिल्में लगती थी, 6 ही गोल्डन जुबली होती थी और भीड़ उमड़ती थी उनको देखने के लिए, सिर्फ देखने के लिए, कई किलोमीटर तक की। तो वो एक अलग दुनिया थी, अलग वो था। एक्ट्रेसेस में से? एक्ट्रेसेस में से आई थिंक सभी एक्ट्रेसेस में से तो काफ़ी रहे हैं, हर दौर में रहे हैं। बट मेरी पर्सनल अगर आप फेवरेट पूछे तो मुझे वैजयंती माला जी बहुत पसंद है। पॉलिटिक्स में लोग आते हैं, कोई पावर के लिए आता है, सब लोगों की, क्योंकि सबसे ज़्यादा ताकत है पॉलिटिक्स में ही, कोई पैसा बनाने के लिए आता है, फैक्ट है लाइफ का, ऐसे लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल देश सेवा के लिए आते हैं, जो कुछ बदलने के लिए आते हैं। आप ने कभी सोचा कि मैं अपने इस अब जो मुझे मिला है इसके जरिए ये परिवर्तन ला सकती हूँ? सोसाइटी में मैं यही कहूँगी कि जो हम जो पहाड़ों के लोग हैं उनके इतनी मेन स्ट्रीम रिप्रेजेंटेशन है नहीं, चाहे वो हम हिमाचल के लोग हो गए, उत्तराखंड के हो गए या नॉर्थ ईस्ट के हो गए। तो मुझे लगता है कि हम लोग अगर फोर फ्रंट में रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमें कुछ रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और हमारे जो लोग हैं उनकी वहाँ पे जिस तरह के हालात हैं आगे मैं रख सकूँ। तो इतना सा ही मेरा है। बाकी कोई ऐसा कहें कि कोई बहुत लार्जर देन लाइफ एम्बिशन है पॉलिटिक्स को लेके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हम जो अगर हमारे प्रधानमंत्री जी जो है नरेंद्र मोदी जी,
अगर उनकी इतना मतलब एक होता ना कि एक फैन फॉलोइंग है, हम लोग उनके फैंस हैं हम लोग, तो अगर उनके फैन नहीं होते, वो नेतृत्व अगर वो नहीं होते, हम चाहे मैं कहते चाहे बीजेपी ही होती, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी नहीं होते, जितना उन पे विश्वास है और जितना उनके काम को लेके सहानुभूति भी है कि भाई अगर हम भी अपने हिसाब से कुछ कर सके, किसी तरह से हिस्सा बन पाए, तो शायद मैं पॉलिटिक्स में आती भी नहीं, क्योंकि वही है जिन पे हमें भरोसा है कि वो ईमानदारी से काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं और एक बिल्कुल निस्वार्थ होकर काम करते हैं, उनके करके हम पॉलिटिक्स में आए हैं। आपको पता है ये हेडलाइन कैसी बन सकती है कि अगर मोदी नहीं होते तो मैं बीजेपी कभी ज्वाइन नहीं करती। तो इसमें क्या बुरी बात है? ठीक है।